बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो मेरे पास हैं चिकन विंग्स। तो चिकन विंग्स के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च की कढ़ाई। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से बाज़ार में हर जगह से मिल जाएंगे और बहुत सस्ते। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने कढ़ाई को और फ्लेम ऑन कर दिया है। तो इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल इस तरह से, और ऑयल डाल के थोड़ा सा इसको हमने गर्म करना है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को तो सबसे पहले आप लाइक किया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 2 किलो चिकन विंग्स हैं जिनको हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और यहाँ पे अब हमने करना है, इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसको हमने फ्राई करना है। तो चिकन जो है बाज़ों का थोड़ा सा महंगा हो जाता है और बहुत सारे मेरे लोग ऐसे हैं कि जो कि चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते होते। आप यकीन करिए, हमें नहीं पता होता। तो इस तरह से वो चिकन विंग्स को लाके इसकी बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई बना के इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से ऑयल डाल के इनको हमने हाई फ्लेम के ऊपर भूनते जाना है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मिक्स वो वाला। तो ये हमने डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ हमने गोश्त को अच्छी तरह से भून लेना है। तो आसान रेसिपीज़ हैं, सिंपल रेसिपीज़ हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बन जाते हैं। जो विंग्स होते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे तो हड्डी वाला गोश्त बहुत मज़े का लगता है। और वैसे भी अगर आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो यखनी होती है, जो रोगन निकलता है, वो आपकी सेहत को बहुत हेल्दी बनाता है और आपको सेहतमंद बनाता है। तो इसमें हमने डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर का पेस्ट, जिसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। इसमें अभी हम टमाटर भी डालेंगे। तो टमाटो प्यूरी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास फ्रेश टमाटर हैं। तो एक बड़े साइज़ का रेड कलर का कटा हुआ हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। और टमाटर डालने के बाद अब हमने इसको फिर भून लेना है। तो चिकन जब फ्राई किया जाता है अदरक लहसुन के पेस्ट में, तो इसकी बहुत ही मज़े की जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम जो है रेड मिर्चें और इसमें जो हल्दी है वो हम नहीं डालेंगे, इसको हम बनाएंगे काली मिर्च के अंदर। तो अब यहाँ पे हमें 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ खाना खाने का चम्मच। ये हमारे पास 2 किलो विंग्स हैं। और इसके साथ ही हमने डाल दी है इसमें हमने काली मिर्च। तो काली मिर्च आप देख लें कितनी आपको सूट करती है, कम या थोड़ी सी, पूरी पूरी या थोड़ी सी तेज़, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पे है। तो नमक भी डाल दिया इसमें हमने, काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, क्योंकि ये वाली कढ़ाई हम बनाएंगे काली मिर्च के अंदर। तो इस तरह से इनको भूनते जाना है, भूनते जाना है। तो आप सब लोगों के प्यार का दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उसके लिए दिल से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो बाकी लोग हैं जिनके ज़रा थोड़े से तीखे कमेंट्स होते हैं, तो उन सब से मैं यही कहूँगी कि आप, कुकिंग का चैनल है, आप कुकिंग को देखा करें और कुकिंग के हवाले से ही बात किया करें, ठीक है ना। तो आधा खाने खाने के चम्मच डाल दिया है इसमें हमने ज़ीरा पाउडर, और इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। तो इसमें ज़ीरा भी चला गया, इसमें खुश्क धनिए का पाउडर भी चला गया। तो साथ साथ इसकी मिक्सिंग करेंगे और साथ साथ इसकी भुनाई भी करेंगे। और जो फ्लेम है यहाँ पे वो हमारा नॉर्मल है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं किया। और आपने देखा है कि जो इसमें हमने टमाटर डाले थे वो सारे घुल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये ग्रीन चिली सॉस है, घर का बना हुआ। तो बहुत ही ये अच्छा होता है ऐसे खानों के लिए। तो ये ग्रीन चिली सॉस इसमें जो हमने डाला है, इससे इसका बहुत ही
मज़ेदार तिरछा सा फ्लेवर होगा, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। कितना डालेंगे, यही कोई 1 कप या आप कह लें कि हाफ़ या पौना गिलास पानी का डाल देंगे, क्योंकि ये जो विंग्स होते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और थोड़ा सा इनका जो मीट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस तरह से सारे मसाले डाल के इसको हमने मिक्स किया। इसको हमने खूब 10 मिनट के लिए भूना है, ठीक है ना। तो 10 मिनट भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया है हाफ़ गिलास पानी और अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने पकने देना है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए इस पे हम लगाएंगे ढक्कन और 10 मिनट के लिए पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और ढक्कन हमने हटा दिया है। माशाल्लाह बहुत ही इसमें जो हमने ग्रीन चिली सॉस, हरी मिर्चों का सॉस डाला है पेस्ट, उससे इसका बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब ये देखिए बहुत ही ये पक चुका है, ये गल चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। तो इसको मैंने एंड पे इसलिए डाला है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हाफ़ खाना खाने का चम्मच इसमें हमने डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बड़ी मज़े की लगती है, खाने को चार चाँद लगा देती है। जो आपका इस तरह से भुना हुआ गोश्त होता है या कढ़ाई होती है, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी एंड पे 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें तो आपका खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे सारी मिक्सिंग हो चुकी है कसूरी मेथी और अब हम इसमें डालेंगे दही। ये देखिए, तो दही आपका अच्छे वाला होना चाहिए, खट्टा दही नहीं इसमें चलेगा। तो थोड़ा सा मीठे वाला हो, मलाई वाला हो, अच्छी तरह से उसको फेंट लें और फिर आप इसमें दही डाल दें। तो ये देख लें कितना है, हाफ़ कप है दही जो हमने इसमें डाल दिया है। और दही डालने के बाद इसको हम फिर मिक्स करेंगे। दही डालने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर आता है और बड़ा ही अच्छा जायका बन जाता है इसमें अगर आप डाल दें दही। और दही डालने से एकदम से इसकी लुक चेंज हो जाती है। तो अब इसमें डाल दी हैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। और अब आप चेक करें कि इसकी जो लुक है वो कितनी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। हरी मिर्चें डाल के इसको हमने फिर भूनना है। एंड पे हरी मिर्चें डालने से बिल्कुल खाने के अंदर हरी मिर्चों का एक जो ताज़ा ताज़ा सा जायका होता है, फ्रेश फ्रेश सा, वो आपको आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट इसको और भून लिया है। दही डालने के बाद दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। अब टाइम आ चुका है, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने चिकन विंग्स कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है हरा धनिया। माशाल्लाह आप लोग चेक करें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हरा हरा धनिया जो हमने डाला है अपनी काली मिर्च की कढ़ाई के अंदर, जो कि स्पेशल विंग्स कढ़ाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, ये आप अगर इसे ऐसे ही खाएं तो ज़्यादा मज़े का लगता है, बजाय इसके कि आप इसे रोटी के साथ खाएं। तो अब ये तैयार है और इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने इसको निकालना है सर्विंग प्लेट के अंदर और एक साथ सब लोग इसके साथ मिल के बैठ जाएं और इसको खाएं। आप यकीन करिए आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके साथ ज़्यादा अगर आपने मज़ा करना है तो आप इसके साथ खाइए ख़मीरी रोटी। ख़मीरी रोटी मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो ख़मीरी रोटी आप किसी भी सालन के साथ खाएं तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ये डिश आउट हो चुका है, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका चिकन विंग्स नमकीन काली मिर्च वाली कढ़ाई, बहुत मज़ेदार कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसे जब बनाएंगे, जब आप इसे खाएंगे, आप यकीन करिए आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बाकी सारी डिशेस को भूल जाएंगे और एक बार इसे हफ्ते में आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।